हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो है समुच्चय क्लास 4। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समुच्चय को निरूपित करने की समुच्चय निर्माण विधि। आइए इस वीडियो में देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्या है, रिक्त समुच्चय। और आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। नहीं तो आप लोग आधा वीडियो देख लेते हैं और टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। तो अच्छी तरह से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। पहला प्रकार क्या है, रिक्त समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में एम्प्टी सेट, एम्प्टी मीन्स खाली। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यानी जिस समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो, यानी वह समुच्चय क्या हो, खाली हो, उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अर्थात यन यस इज इक्वल टू 0। रिक्त समुच्चय के लिए यन यस का मान 0 होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो उसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रिक्त समुच्चय। और एक चीज देख लीजिए, रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं या मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। मझले ब्रैकेट लिख देंगे और उसमें कोई अवयव प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो यह था निरूपित करने का तरीका रिक्त समुच्चय को। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे है दो, यस ये आपसे कहा जाए कि 2 से छोटी अभाज्य संख्याओं को बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं 2 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब इससे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होगी, इससे बड़ी तो होगी। अगर बड़ी कहा होता तो समुच्चय हो जाता, यानी उसमें कुछ अवयव होते। लेकिन क्या कहा है, 2 से छोटी। तो जब 2 से छोटी कहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 0 है। इसलिए यह क्या है, रिक्त समुच्चय यानी फाई है। अगला देखिए, 32 दिन वाले महीनों का समुच्चय। तो क्या है, आप किसी ऐसे महीने का नाम बता सकते हैं जिसमें 32 दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक। कोई ऐसा महीना बता दीजिए जिसमें 32 दिन होते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई महीना नहीं होता, यानी इसमें भी, इस समुच्चय में भी कितने अवयव होंगे, 0। यानी यह समुच्चय भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय, फाई। इसी प्रकार से आप भी यदि फाई यानी रिक्त समुच्चय का कोई उदाहरण जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा समुच्चय है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय अंग्रेजी में फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो परिमित का अर्थ क्या होता है, परिमित का अर्थ होता है निश्चित। तो जिस समुच्चय में जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं और जान सकते हैं कि कितने अवयव हैं, तो उसे कहते हैं क्या, परिमित समुच्चय। तो जिसमें अर्थात, और इसमें क्या होगा, अवयवों की संख्या निश्चित होगी, यानी यन यस का मान निश्चित होगा, फिक्स होगा। 5, 10, 1000, लाख, 20 लाख ना, करोड़, यही सब फिक्स होगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं निश्चित समुच्चय का या परिमित समुच्चय का। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। यदि आपसे पूछा जाए सप्ताह के दिनों का समुच्चय बताइए, तो आप बताएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसमें कितने दिन आपने बताया, तो 7। 7 क्या है, ये निश्चित संख्या है, यानी यह कैसा हुआ, कैसा समुच्चय है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, परिमित समुच्चय। और दूसरा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के कितने महीने होते हैं, 12। तो यह भी क्या है, एक निश्चित समुच्चय है। और 3 अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय। अब 3 अंकों वाली संख्याओं, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक। तो यह भी क्या है, एक निश्चित संख्या आएगी, आप इसे हल कर सकते हैं। और अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम समानता श्रेणी में पढ़ेंगे कि हाँ कितनी संख्या होती हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय यह भी क्या है, इनमें भी अवयव संख्या निश्चित है, यानी यह भी एक निश्चित यानी परिमित समुच्चय है। आइए देखते हैं कौन सा समुच्चय। अगला है परिमित समुच्चय के बाद अपरिमित समुच्चय।
तो अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या होते हैं वो देख लीजिए। फिर इसके बाद एक समुच्चय और बचेगा, उसे देखकर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और यह लिखा है अचीव योर गोल विथ एसके। एसके मीन सुपर नॉलेज। तो यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो एसके सुपर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। तो अगला है तीसरा हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो इसमें क्या होगा? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी? अनिश्चित होगी, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। अर्थात n s इज इक्वल टू अनिश्चित, यानी फाइव इन्फिनिटी, अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा यहाँ पर ऐसे। ठीक, तो उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहला है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यह कैसा समुच्चय है? अब यदि आपसे कहा जाए प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अनिश्चित होती है, अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है। इसलिए यह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। दूसरा, रेखा पर स्थित, रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। सभी बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय। यह कैसा समुच्चय है? अब मान लीजिए कोई रेखा है, तो आपने 10 में या 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, यानी यहाँ भी बिंदु होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसे बीच में कितने होंगे? अनंत बिंदु होंगे। तो इसलिए अभी क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है। तो आशा करते हैं अपरिमित समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं एक चीज नोट में, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय को हमेशा रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कुछ कंडीशन में लिखा जा सकता है, बाकी कुछ कंडीशन में नहीं लिखा जा सकता। रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। और इन्हें लिखते समय 2 या 3 अवयवों को लिख देंगे, उसके बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे। जैसे संख्याओं, सम संख्याओं का समुच्चय लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8, वहां तक लिखेंगे जहां तक समुच्चय हमारा स्पष्ट हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। आइए देख लेते हैं अगला समुच्चय हमारा कौन सा है। अगला समुच्चय है समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय? समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय, समान, चौथा है समुच्चय। समान मीन्स बराबर, समान समुच्चय। समान समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वल सेट। इक्वल सेट, समान समुच्चय। तो
ऐसे समुच्चय जिनमें सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, तो जिनमें क्या हो, सभी अवयव एक समान हो, यानी जैसे कोई समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 4, और एक समुच्चय दिया है यहाँ पर बी बराबर 2 1 4 3। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें क्या है, एक अवयव 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, और 4 है, इसमें भी 4, यानी कुल 4 अवयव दोनों में है, और अवयव एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो ये इसे क्या कहेंगे, ए बराबर बी। तो ये हमारा कैसा समुच्चय हो गया, समान समुच्चय। ठीक, तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं, जिसमें सभी अवयव बराबर हो, क्रम अलग हो सकता है लेकिन अवयव क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो इसे कहते हैं समान समुच्चय। आशा करते हैं यह समुच्चय के आप सभी प्रकारों को जान गए होंगे तथा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें पढ़ाए गए सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो हम उसे सुधारेंगे। और इस चैनल को आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।